नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम सत्संग का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी सत्संग का ही टॉपिक चल रहा है। तो सत्संग में आकर सतगुरु और मालिक का प्रेम पूर्वक ध्यान करो। मन, वचन और कर्म अपने आप शुद्ध हो जाए। तुम देखोगे कि जो दौलत यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्येय और धारणा से प्राप्त होती है, वह बिना किसी परिश्रम और बिना किसी कठिनाई के सत्संग से अपने आप मिलती है। जो लोग सत्संग में आते हैं, उनका श्रवण, मनन और निध्यासन अपने आप होता रहता है। श्रवण सुनने को कहते हैं, मनन विचार करने को कहते हैं और निध्यासन साक्षात्कार करने को कहते हैं। उनको बारी किताबों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सत्संग में अमली तौर पर पढ़ाई होती है। विद्या प्राप्त करने का माध्यम केवल पुस्तकें ही नहीं है, यह सुनने से भी मिल जाती है। एक अंधे को देखो, वो सुन कर बड़ा भारी वक्ता बन जाता है। सुनने से ज्ञान अपने अंदर अधिक समाता है। जब सत्संग में किसी खास विषय पर विचार होता है, एक ही समय में सब एक ही विचार वाले लोग एक ही विषय पर सोचते हैं। उनके विचारों की लहरें उस मंडल में चलती हैं और सब ही उनके प्रभाव को ग्रहण करते, जिसके फलस्वरूप वह विषय अंतर में समाता जाता है। साथ ही वे आत्मिकता की लहरों को, जो गुरु के व्यक्तित्व से निकलती है और जो विषय के सिद्धांत को साक्षात करने में सहायक होती है, अपने अंतर में ग्रहण करते। इस प्रकार दुर्मति का जो मैल है वो दूर हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश तथा सुबुद्धि का प्रकाश होता है। यदि सतगुरु का सत्संग सावधानी, दृढ़ता और श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो मन का मैल आसानी से धुल जाता है। जीव अंतर में प्रतीति पाने के योग्य हो जाता है और उसका विश्वास बढ़ता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता, सतगुरु के वचन का पूरा असर भी नहीं होता। जो सफाई होती जाती है, मनुष्य अंतर में सतगुरु के वचनों का पूर्ण प्रभाव ग्रहण करने लगता है। वह उनके वचनों को सुन सुनकर मगन होता जाता है और उसके अंदर उनका रूप ही झलकने लगता है। दो शरीर एक प्राण प्रतीत होने लगते। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। वह गुरु का रूप बनने लग जाता है और जब रूप बन जाता है तो किसी बात की कमी नहीं रहती। जो कुछ नेकी की दौलत किसी को मिली है, वह किसी नेक ही संगति का फल है। सत्संग एक प्रभावशाली साधन है, जिसके द्वारा जीव का बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। अगला टॉपिक भी सत्संग का ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।